हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी लौकी लगाना चाहते हैं या फिर आपने लगाई है और तरह तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, कभी वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है, कभी कोई फंगल डिजीज़ हो जाता है, या फिर आपकी लौकी जो है बहुत अच्छी ग्रो करती है पर उस पर फ्रूटिंग नहीं होती, या फ्रूट्स बहुत छोटे छोटे से लगते हैं और झड़ जाते हैं, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बॉटल गोर्ड या लौकी जो है ये एक बेल वाला पौधा होता है और इसको ग्रो करने के लिए किसी ट्रेलिस या किसी भी तरह के सहारे की ज़रूरत होती है। तो प्लांट करते हुए सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आगे जाकर के इसे फैलने के लिए जगह चाहिए होगी, तो आप इसे किसी सपोर्ट वाली जगह पर ही लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि लौकी को ग्रो किस तरह से किया जाता है। तो इसके सीड्स जो हैं वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं, पर सीड्स इसके इसका जो शेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इसे ओवरनाइट जो है वो सोक कर दीजिए, या एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए इसे पानी में सोक कर दीजिए, और उसके बाद बीज को डायरेक्टली चाहे जहाँ पर आपने लगाना है वहाँ लगा दीजिए, या फिर इसकी अलग से सीडलिंग तैयार कर लीजिए। सीडलिंग तैयार करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप कोई छोटा सा पॉट यूज़ कर रहे हैं इसके सीड्स ग्रो करने के लिए, तो उसको एज़ इट इज़ आपने निकाल करके जहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इसके रूट बाउल को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं काफ़ी देर से लौकी ग्रो करना चाह रही थी और काफ़ी दफ़ा की भी है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि मुझे इस पे सक्सेस मिला है। तो मैंने सोचा कि जो मिस्टेक्स मुझसे हो रही थी या जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से मुझे फ्रूटिंग नहीं मिलती थी, मैं अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे ग्रो करने के लिए जो है ये फ्रूट क्रेट जो होते हैं वो यूज़ किए हैं। वैसे तो ये मैंने क्यारी के अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन इसकी सॉइल इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है और उसकी रूट्स इतनी हार्ड हैं कि अगर इसको मैं डायरेक्टली ज़मीन में सो करती तो ये कभी भी ग्रो नहीं करती। इसलिए मैंने इसे ऊपर से, आप देख सकते हैं कि इस तरह से मिट्टी प्रोवाइड की है और नीचे से फ्रूट बास्केट को पूरी तरह से कवर नहीं किया, ताकि अगर इसके रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ को भी बढ़ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पर 3 क्रेट यूज़ किए हैं। एक में मैंने करेले लगाए थे, एक में लौकी और एक में जो है वो तोरी की सब्ज़ी लगाई थी। मैंने सीड्स डायरेक्टली इन बास्केट्स में ही लगाए थे और ये तकरीबन बीज लगाने के 1 से 1.5 माह बाद का रिज़ल्ट है। कि देखिए, जो बेल है वो खुद से अपनी सपोर्ट ले लेकर के, आप देख सकते हैं ये एक दरख्त है जिसके ऊपर चढ़ती जा रही है और काफ़ी अच्छे इसके हेल्दी लीफ हो रहे हैं। मैं इसे 10 डेज़ के इंटरवल पे जो है लीफ कंपोस्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं गोबर खाद भी यूज़ करती हूँ और जैसे ही इस पे फ्लावरिंग होगी मैं इसे जो है लिक्विड फर्टिलाइजेशन शुरू करूँगी। मैंने इन बास्केट्स को शेड में रखा है, लेकिन जब ये बेल ग्रो कर जाएगी तो ये इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगी और इसे फुल सनलाइट मिलेगा, जिससे इसे प्रॉब्लम भी नहीं होगा और नीचे रखने की वजह से इसकी सॉइल जो है वो ड्राई भी नहीं होगी। ये देखिए, अब ये तकरीबन 2 से 2.5 माह बाद का रिज़ल्ट है। इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स आ गए हैं। ये फीमेल फ्लावर्स हैं। इसकी जो पहले फर्स्ट स्टेम थी मैंने उसको आगे से थोड़ा सा कट कर दिया था, जिसके बाद इसने साइड ब्रांचेस निकाली और साइड ब्रांचेस पर ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स आए। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी ज़रूरी है कि आपके प्लांट पर मेल फ्लावर्स भी रहें। अगर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स आएंगे और मेल फ्लावर्स नहीं होंगे तो भी आपके जो फ्लावर्स हैं ये फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरी लौकी की बेल जो है वो चारों तरफ फैल चुकी है और उसने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया हुआ है इस प्लांट को। बहुत सारी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, जिसमें मेल फ्लावर्स भी हैं, फीमेल फ्लावर्स भी हैं। पर ये जो फ्लावर फ्रूट के साथ आता है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि ये छोटी छोटी लौकियाँ लगी हैं, बट बेसिकली ये फ्लावर होता है।
अब यहाँ मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो ये था कि इस पे बहुत सारे ये छोटे फीमेल फ्लावर्स आ रहे थे, लेकिन ये कभी भी लौकी में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। हालांकि मैंने इसकी हैंड पॉलिनेशन भी की थी। अब जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इसके बिल्कुल साथ ही एक अमरूद का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज आए। ये देखिए, साथ ही ये अमरूद का दरख्त है, इसके साथ ही बिल्कुल लगा हुआ है, और इसकी फ्रेगरेंस पर जो है बहुत ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। खैर, ये एज़ इट इज़ लगा रहा, और जैसे जैसे इसके फ्रूट्स राइप होने लगे, इस पे फ्रूट फ्लाइज बढ़ती ही गईं। फ्रूट फ्लाइज जो है वो हमेशा जो टेंडर आपके फ्रूट्स होते हैं उनको ही अटैक करती हैं। अब चूंकि वो हार्ड थे, लेकिन इसके साथ जो लगा हुआ फ्रूट था वो टेंडर था, इस वजह से जो फ्रूट फ्लाइज हैं उन्होंने मेरी सारी लौकियां, जो छोटे छोटे जब वो बेबीज़ ही होते थे तभी उसके अंदर स्टिंग करके अपने एग्स ले कर दिए थे, और जिसकी वजह से इसमें कीड़ियाँ पड़ जाती थी, यानी कि जो उनके लार्वास थे वो इसके अंदर ही ग्रो कर जाते थे, और आपका फ्रूट जो है वो पहले पीला होता है और फिर काला होकर के गिर जाता है, और आपको इवेंचुअली कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने काफ़ी टाइप के जो है स्प्रेज़ भी इस पर यूज़ करके देखे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। खैर, करते करते मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ। जब मैंने इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया तो पता चला कि इसको कंट्रोल आप इस तरह से करते हैं कि इसके लिए आप एक ट्रैप बनाते हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है, और मेथनल नाम की एक दवाई होती है जो उस ट्रैप के अंदर डाल दी जाती है, और सारी मक्खियाँ जो हैं, सारी तो नहीं, खैर जो मेल उसमें मक्खियाँ होती हैं वो इसके अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो हैं वो एग ले नहीं कर पाती, और आपका फ्रूट जो है वो काफ़ी हद तक बचा रहता है। इसके साथ साथ इसे कुछ ऐसे स्प्रेज़ की भी ज़रूरत होती है जो कि बाकी रह जाने वाली मक्खियों को किल कर देता है। ये मक्खियाँ सिर्फ शाम के वक्त ही अटैक करती हैं, तो अगर आप कोई स्प्रे करना चाहते हैं तो आप जो है शाम के टाइम पे स्प्रे करें, उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जब भी हम बेल वाली सब्ज़ियां ग्रो करते हैं, तो वो ये होता है कि आपने इसका जो इसको आप वाटरिंग करते हैं वो बहुत मेंटेन करके रखना होती है। सख्त गर्मी के मौसम में अगर आप शाम में एक दफ़ा वाटरिंग कर रहे हैं तो एक दफ़ा सुबह में ज़रूर कीजिए, ताकि जो तेज़ तपिश वाला टाइम होता है उसमें आपके प्लांट्स ड्राई ना हों, क्योंकि अगर प्लांट्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं तो उससे भी जो इस पर लगा हुआ फल है, यानी जो छोटा फल होता है, उसके झड़ जाने का ख़तरा होता है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्प्रे वगैरह करते रहेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उन पर इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, जो पॉलिनेटर्स हैं वो नहीं आएंगे, तो भी जो लौकियाँ हैं वो नहीं बन पाएंगी, और आपके जो फ्लावर्स हैं वही झड़ जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब आप इसको स्प्रे वगैरह भी करते हैं तो उसका एक इंटरवल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो मेरे हिसाब में तो गोबर खाद को मैंने अब तक बेस्ट पाया है। मतलब अगर आप अपने प्लांट्स में सिर्फ गोबर खाद ही यूज़ करते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी तरह के शौकीन हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी कर सकते हैं, और सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक पे जाना चाहते हैं तो भी एक लंबी लिस्ट है कि जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और बेहतर यही होता है कि आप बदल बदल कर अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करें, ताकि उसकी हर तरह की जो न्यूट्रिशंस की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती रहें, क्योंकि प्लांट को डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। फ्लावरिंग की स्टेज पर जो है इसे आप अच्छा रिच फर्टिलाइज़ करें, क्योंकि इस फ्लावर को जो है फ्रूट में कन्वर्ट होना होता है, और अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फल जो हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हों, तो फिर आपको रेगुलर फर्टिलाइज़ जो है करना पड़ेगा अपने प्लांट्स को। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अपने प्लांट्स को जो है अगर 10 दिन के बाद कोई लीफ कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर वगैरह डाल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र्स भी बना करके डालिए। बेशक आप काउडंग को ही जो है वो ओवरनाइट उसको भिगो दीजिए और फिर सुबह में उसका पानी यूज़ कर लेते हैं, या इसी तरीके से आप जो है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए जो हम सॉइल में खादें डालते हैं वो स्लो रिलीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स को इंस्टेंट एनर्जी मिले तो उसके लिए आपको उन्हें लिक्विड फॉर्म में ही खाद देना होती है, क्योंकि उसको वो राइट अवे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं।
अब ये रहा वो फ्लाई ट्रैप जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने इसको परचेज़ किया है। और ये आप देख सकते हैं कि सारी मक्खियाँ इसके अंदर चली जाती हैं, और इस तरीके से ये सारे मेल जो फ्लाइज़ हैं वो इसके अंदर हैं। इससे मुझे बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिला है, बल्कि मुझे कुछ और स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ नीम ऑयल जो है और सोपी सॉल्यूशन जो है इसको मिक्स करके अपने प्लांट्स पर किया था, और इसके बाद तो मुझे बहुत ही अच्छी जो है लौकियाँ भी हार्वेस्ट करने को मिली। ये देखिए, इसके ऊपर एक सुराख होता है, इससे जब ये मक्खियाँ अंदर चली जाती हैं तो ये बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही फिर ये डेड हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे आपको कुछ पीले पत्ते भी नज़र आ रहे हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि कोई और डिज़ीज़ तो आपके प्लांट्स को नहीं हो रही, जिसके साइंस खैर आपको पता चल जाते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, जो पुराने लीफ हो जाते हैं उनको एक वक्त में आकर के येलो होना ही होता है और वो डेड हो कर के झड़ जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होना ही होता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नए जो लीफ हैं वो बहुत ही लश ग्रीन हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं। अब देखिए, ये वो फ्रूट है जो कि फ्लाइज़ ने इसी तरह से इसमें ये देखिए एग ले कर दिए थे, और ये अच्छा खासा बड़ा फ्रूट हुआ है, और उसके बाद जो है ये बिल्कुल झड़ कर के गिर गया। अगर आप शुरू से ही अपने प्लांट को 10 दिन के इंटरवल पर नीम ऑयल और सोपी सॉल्यूशन से स्प्रे करते रहते हैं तो आपके प्लांट्स काफ़ी हद तक बीमारियों से वैसे भी बचे रहते हैं। रही बात फ्रूट फ्लाइज़ की, तो उसके लिए ये ट्रैप जो है आप टाइमली ही लगा करके हैंग कर दीजिए, तो आप भी इस तरह की खूबसूरत लौकियाँ जो हैं अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ इस पर जितनी भी चीज़ें मुझे पता थी शेयर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको अपडेट्स के साथ मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।